हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। एंड आज है 11 अप्रैल। आज मार्केट की छुट्टी है एंड कल खुलेगी मार्केट 12 तारीख को। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स कुछ, एंड आगे का क्या व्यू है निफ्टी बैंक निफ्टी का, एंड एक दो स्टॉक्स के बारे में भी बात कर लेंगे ना। तो फिलहाल तो हम चलते हैं। ये अपना यूट्यूब चैनल है, पहले तो बता दूंगा आप सभी को। अगर कोई मेंबर न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आगे बढ़ते हैं, चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। अगर हम वन डे के चार्ट में निफ्टी का चार्ट देखें, किसी भी एंगल पे हमें कोई भी वीकनेस नहीं दिख रही है, ठीक है। बिल्कुल वीकनेस नहीं दिख रही है कहीं भी। उस दिन ये मार्केट गिरी थी, एक रेड कैंडल बनी थी। मैं उसी दिन भी आपको सेम बात बोल के गया था। अगले दिन जो वीडियो बनाई थी उसमें सेम बात बोली थी कि मार्केट अभी भी वीक नहीं हुई है। कोई भी मेंबर पुट चार्ट की ट्रेड प्लान मत करना, ठीक है। निफ्टी वीक कब होगी? निफ्टी वीक तब होगी जब ये जो लेवल मैंने दिया हुआ है 22,610, इसके नीचे क्लोजिंग आएगी। 22,610 के नीचे जब एक वन डे की क्लोजिंग आएगी तभी निफ्टी वीक होगी, तब तक निफ्टी वीक नहीं होगी, ठीक है। अब इस लेवल को हम आगे के लिए ट्रेल करेंगे एंड इस लेवल को आप मार्क कर लो। ये लो, ठीक है। 22,670, 22,670 के नीचे अगर निफ्टी की क्लोजिंग आती है वन डे की तो फिर हम समझ लेंगे कहीं ना कहीं निफ्टी वीक हो चुकी है, ठीक है। फिर हम पुट साइड की ट्रेड ढूंढने स्टार्ट करेंगे, बट अभी फिलहाल पुट साइड की ट्रेड नहीं ढूंढने हैं। अभी हमें कॉल साइड की ट्रेड ढूंढने हैं। एंड निफ्टी में ऊपर 23,000 तक का टारगेट दिख रहा है, ठीक है। और अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलो 15 मिनट में, ये लेवल आप सब मार्क कर लेना, आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। डाउन साइड से एक ट्रेन लाइन अगर बनाने की कोशिश करें, ठीक है। एक थोड़ी टेम्परेरी ट्रेन लाइन बन तो रही है, परफेक्ट नहीं है, बट कहीं ना कहीं हो सकता है इससे भी थोड़ी रिस्पेक्ट मिले निफ्टी को। एंड परफेक्ट बाइंग कहाँ से आएगी अगर उसकी हम बात करें, ये लेवल आप मार्क कर लो 22,756, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर हम बाइंग साइड की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। एंड निफ्टी में ऊपर अभी भी 23,000 तक के टारगेट मुझे दिख रहे हैं, तो अभी भी हम कॉल साइड की ट्रेड लेंगे, कोई पुट साइड मत फंसना, ठीक है। एंड उस दिन मार्केट ने थोड़ा डिप मारा मॉर्निंग में, कल की बात है, तो काफ़ी मेंबर बोलने लगे कि अब निफ्टी गिर जाएगी, ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आपको मैं लेवल दे के जा रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि हम आंख बंद करके ऊपर की ट्रेड ले रहे हैं, ऊपर कॉल साइड की ट्रेड ले रहे हैं। मैंने आपको लेवल दिया हुआ अच्छा खासा, 22,670 का लेवल आप लगा लो। इसके नीचे अगर वन डे की क्लोजिंग आती है तो हम लेंगे पुट साइड की ट्रेड, बिल्कुल लेंगे। बट फिलहाल मार्केट में स्ट्रेंथ है तो हम ऊपर साइड की ट्रेड लेंगे ना, क्यों लेंगे पुट, कोई मतलब थोड़ी ना लॉस करके, ठीक है। ये एक लेवल है निफ्टी के। एंड फिलहाल है तो साइडवेज ही, क्योंकि कुछ खास मूवमेंट की नहीं निफ्टी में जाते जाते। उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में आपको मैं एक चीज़ दिखा दूँ, जैसे उसके अंदर तो 23,000 तक के टारगेट दिख रहे हैं, ठीक है। बट निफ्टी यहाँ अपने बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी अपने रजिस्टेंस पे ऑलरेडी आ चुकी है और पिछले 3 दिन से रजिस्टेंस पर ही ट्रेड कर रही है। 100 200 पॉइंट का मूव कर रही है स्लोली स्लोली, ठीक है। तो आपको मैं एक बात बता दूँ, जब भी ये जो चैनल वाली ट्रेंड लाइन है अपर साइड वाली, ये चीज़ मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। ये जब भी अपर साइड वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो यहाँ एक बड़ी कैंडल बनती है, समझ गए आप। मतलब जैसे कि देखो, एक छोटा सा हैमर बनाओ ना, इस तरह ब्रेक नहीं होगा ये। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाना हुआ ना तो यहाँ कम से कम 600 पॉइंट की कैंडल बनेगी बैंक निफ्टी में। 500 से 600 पॉइंट की कैंडल बनेगी, तभी ये डिसाइड होगा कि हाँ अब ब्रेकआउट हो चुका है, अब एक ऊपर साइड की और बड़ी रैली आने वाली है, ठीक है। फिलहाल अभी बुलिश है, कोई ये मत सोचना कि मार्केट बहुत ऊपर आ गई और कितना ऊपर जाएगी। ये चीज़ें बिल्कुल लॉजिक नहीं बनाती है, इन बातों का कोई सेंस नहीं है। एंड बैंक निफ्टी जब तक ऊपर जाती जाएगी हम ऊपर साइड की ट्रेड लेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है कितना भी ऊपर जाए, चाहे ये 60,000 70,000 क्यों ना चली जाए, हम पुट साइड की ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। अभी भी हम बुलिश है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी आपको मैं एक लेवल दूंगा जिसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो फिर हम पुट साइड की ट्रेड लेने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले मैंने आपको लेवल दिया था 48,565, जिसके नीचे क्लोजिंग आई नहीं है, इसको हम ऊपर की तरफ ट्रेड कर देंगे अब, ठीक है। 48,660, 48,660 के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज करती है तो ही हम पुट साइड की ट्रेड लेंगे, वरना तब तक हम बुलिश ही हैं। और थोड़ी नज़र बना के रखना, हो सकता है एक दो दिन में अगर निफ्टी को, मतलब बैंक निफ्टी को यहाँ से ऊपर की साइड निकलना है, 50,000 तक इसको जाना है, तो याद रखना यहाँ एक बड़ी कैंडल बनेगी। फिर से बोल रहा हूँ, जिस दिन आपको मॉर्निंग में कहीं ना कहीं बाइंग दिखे स्ट्रॉन्ग, तो याद रखना पूरे दिन बाइंग ही चलने वाली है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ी नज़र में रखना कि आप अगर ऊपर साइड के ट्रेड मिल रहे हैं ना तो वो छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे उम्मीद है अगर यहाँ से ब्रेकआउट करके निकलना हुआ बैंक निफ्टी को तो यहाँ पे कम से कम 500 600 पॉइंट की कैंडल बनेगी। ऐसे स्लो स्लो नहीं जाएगी, और 3 दिन से कंटिन्यू स्लोली स्लोली मूव कर रही है, 100 200 पॉइंट 100 200 पॉइंट। अब मुझे लगता है एक बड़ा मूव करने की तैयारी हो चुकी है, ठीक है। बैंक निफ्टी का आपको लेवल मैंने दे दिया जिसके नीचे पुट साइड की ट्रेड लेंगे। और ये एक ट्रेड लाइन आप लगा सकते हो वाइट वाली, ये वाली ट्रेड लाइन, ठीक है।
कोई मेंबर इंटरेस्टेड है तो ये लगा सकता है, यहाँ से कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल सकती है बैंक निफ्टी को। एंड अभी भी हम बुलिश है, पुट साइड की ट्रेड नहीं लेंगे, अभी भी हम ऊपर साइड की ट्रेड लेंगे। और अगर किसी मेंबर को लेवल चाहिए किसके ऊपर मैं कॉल बाय करूँ तो ये लो, ये वाला लेवल आप मार्क कर सकते हो 48,935, ठीक है। ये ज़्यादा इसके नीचे क्लोज करके गए, बट अगर कल इसके ऊपर कोई भी 15 मिनट आधे घंटे की कैंडल क्लोज होती है तो आप अप साइड की पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप चार्ट वगैरह को अच्छे से देख नहीं पाते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, फ्री ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। और एक VIP ग्रुप है जिसमें 4-5 ट्रेड हम डेली देते हैं, प्रॉपर एंट्री एग्जिट भी बताते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री है, किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं है। अगर कोई मेंबर उसमें ज्वाइन होना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करो, उसका एक छोटा सा प्रोसेस है, उसमें आपको ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। कंप्लीट करवा के फ्री है, बिल्कुल पेमेंट नहीं है किसी भी तरह की, मैं फिर बता रहा हूँ आपको 100 रुपये भी नहीं लगेंगे आपके, ठीक है। तो कोई मेंबर इंटरेस्टेड है तो वहाँ से ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी के लेवल मैंने आपको बता दिए, निफ्टी के भी बता दिए। अब हम एक चीज़ के बारे में और डिस्कस करते हैं कि कल कोई USA मार्केट से कुछ डाटा वगैरह आया था जो कि नेगेटिव आ चुका है, उसके कारण नैस्डैक आपके सामने है, नैस्डैक और डाउ जोन्स बहुत ज़्यादा गिरे थे। ये 1 मिनट के अंदर 332 पॉइंट गिरा था नैस्डैक, 1 मिनट के अंदर, ठीक है। ये तो 5 मिनट की कैंडल है, बट इसने 1 मिनट में इतनी बड़ी सेलिंग दिखाई थी, ठीक है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें मतलब वीक थी, वो डाटा वीक आया एंड मार्केट के लिए वो अच्छा नहीं था, इसी वजह से नैस्डैक गिरा और डाउ जोन्स भी गिरा था। बट अभी आप देखोगे तो धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, ठीक है। आज का दिन है, आज के दिन अपनी मार्केट ओपन नहीं हुई, USA मार्केट चल रही है, अभी भी चल रही है। देखो रात को इसका इंडेक्स भी चलेगा तो मूवमेंट आएगा रात को 8 बजे के बाद में। तो अगर ये जाते जाते रिकवरी कर लेता है, इसको देख लो अभी कितने पॉइंट की रिकवरी की ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो यहाँ से अभी भी 200 पॉइंट की रिकवरी की ज़रूरत है। अगर ये 200 पॉइंट आज में रिकवर करता है तो फिर तो ठीक है, वरना फिर कल हमें एक गैप डाउन ओपनिंग दिख सकती है हमारी मार्केट में, ठीक है। क्योंकि अगर USA मार्केट इतनी ज़्यादा गिरती है तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो अपनी मार्केट पे होता ही है, तो वो देखना पड़ेगा कितना इम्पैक्ट होता है। हो सकता है निफ्टी 100 पॉइंट गैप डाउन हो 50, उसको कुछ कह नहीं सकते, प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। बट हाँ, अगर इसने रिकवरी कर ली कहीं ना कहीं जाते जाते 200 पॉइंट छोड़ो, इसने अगर 100 से 150 पॉइंट की रिकवरी कर ली तो भी अपनी मार्केट है, फिर गैप डाउन नहीं होगा, क्योंकि अपनी मार्केट ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और अगर गैप डाउन होता भी है छोटा मोटा तो मुझे लगता है शार्प रिकवरी आएगी, मार्केट नीचे सस्टेन नहीं कर पाएगी। बायर अभी भी बहुत इंटरेस्टेड है अपने निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, जब भी डिप आ रहा है तो तुरंत बाइंग आ रही है। तो हो सकता है कल एक गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, अगर इसकी रिकवरी नहीं हुई तो कल गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है इंडियन मार्केट में। बट याद रखना चांसेस है कि तुरंत रिकवर हो जाएगी मार्केट, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तुरंत रिकवरी हो जाएगी निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो भी आप अप साइड के ट्रेड ही प्लान करना, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलती है एक बार के लिए गिरना स्टार्ट करती है, मतलब पैनिक सेलिंग आती है, तो कोई डरना मत, मार्केट है पुट साइड के ट्रेड मत लेना। वो हो सकता है एक सिंपल सा ट्रैप हो। पुट साइड के ट्रेड हम तभी लेंगे जब एक 1 डे की कैंडल क्लोज हो जाएगी, ठीक है। कल मान के चलो मार्केट नेगेटिव रहती है पूरे दिन तो कल हम ट्रेड नहीं लेंगे पुट साइड के। बट अगर वो 3:30 बजे नेगेटिव क्लोज कर देती है, जो लेवल मैंने आपको बताया है निफ्टी बैंक निफ्टी उनके नीचे क्लोज हो जाती है, तो अगले दिन से हम पुट साइड के ट्रेड लेने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारी फिलहाल स्ट्रेटजी है और इसकी रिकवरी देखते हैं होती है नहीं होती है। एंड इसके अगेंस्ट अगर इसके साथ साथ देखो ये भी काफ़ी गिरा था, गिफ्ट निफ्टी है जो जिसको देख के अपनी मार्केट ओपन होती है, जिसका इसका इंडेक्स जहाँ ट्रेड करता है वहीं अपनी मार्केट ओपन होती है। एंड ये भी कल अच्छा खासा गिरा था, 150-200 पॉइंट गिरा था। एंड अभी ये रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं डबल बॉटम भी बना रहा है, आपको दिखेगा, ठीक है। ये देखो डबल बॉटम फॉर्मेशन हो रही है, अगर ये रिकवरी कर लेता है यहाँ तक पहुँच जाता है तब तो ठीक है, वरना फिर एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। बट गैप डाउन ओपनिंग हो फिर भी मैं आपको दोबारा बोलूँगा, कोई भी पैनिक में आके पुट साइड की ट्रेड मत लेना। ये मत सोचना कि ये मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाएगी और आपको लेने तो आप ले सकते हो, बट मेरा व्यू ये मैं नहीं लूँगा। चाहे मार्केट कल 2000 पॉइंट गिर जाए, मैं कल ट्रेड नहीं लूँगा। अगर कल ये नेगेटिव क्लोज करके जाती है, बायर इसको जाते जाते कंट्रोल नहीं कर पाता है 3:30 बजे तक, मतलब क्लोज हो जाती है नेगेटिव, उसके अगले दिन ही मैं पुट साइड के ट्रेड लेने स्टार्ट करूँगा। मैं सेम डे ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा पता है हो सकता है ये मॉर्निंग में इसको गिरा के 12-1 बजे तक नेगेटिव रखेंगे। जब हम पुट साइड की ट्रेड प्लान करना स्टार्ट कर देंगे उसके बाद ये वहाँ से रिकवरी मरवा देंगे, और रिकवरी ऐसी मरवाएंगे, अगर निफ्टी 150 पॉइंट नेगेटिव है ना तो हो सकता है नेगेटिव पॉइंट पूरे रिकवर कर ले और 100 पॉइंट पॉजिटिव में आ जाए, इस तरह की रिकवरी भी हो सकती है। तो इसलिए मैं सेम डे तो पुट साइड की पोजीशन बिल्कुल प्लान नहीं करूँगा, हो सकता है अगले दिन से प्लान करूँ, ठीक है। हाँ, अगर सेकंड हाफ में रिकवरी आती है तो मैं अप साइड के ट्रेड जरूर लूँगा, वो मैं हो सकता है डबल क्वांटिटी से लूँ, क्योंकि वहाँ मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि मैं अभी भी मार्केट को लेकर बुलिश हूँ। मुझे जितना निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे मिल रही है फिलहाल मैं लेने में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल डिसाइड हुए, अब मैंने आपको 2 स्टॉक बताए हुए थे, उन पे मैं आपको लेके चलता हूँ। एक मिनट, एक तो ये स्टॉक हमने लिया हुआ था, ये तो अभी के अभी वहीं घूम रहा है, देखो सिर्फ 0.13% नेगेटिव क्लोज हुआ है, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट ही मान लो, ठीक है।
और ये तो अभी वही है ना, इसमें हमारा एस एल हिट हुआ, ना ही टारगेट हिट हुआ है। एस एल अपना है 2382, ठीक है, ये अपना एस एल है इसके अंदर। तो इसको एस एल के साथ इस ट्रेड को रखेंगे। अभी ये कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रही है। एक ट्रेड और जो मैंने दी थी वो ट्रेड हमारी चल गई है। अगर किसी मेंबर ने ली होगी तो उसको पता होगा। ये देख लो, ये आपके सामने है। ये आपको याद है तो मैंने आपको कहाँ से बाई करवाया था, इसे याद है? कोई मेंबर, कोई भी बड़े से बड़ा ट्रेडर भी यहाँ ट्रेड लेने की नहीं सोचता, ठीक है। वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं एक ग्रीन कैंडल बन जाए अच्छी खासी, हमें कहीं ना कहीं दिख जाए कि बॉटम बॉटम बन चुका है, बॉटम क्रिएट हो चुका है, तभी हम बाई करेंगे। बट हमने इसको यहाँ बाय करवाया था जब ये रेड कैंडल बना के गया था ना, तब बाय करवाया था। और मैंने आपको कहा था ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट जो है ना, यहाँ से बाइंग आ सकती है। और देख लो 3% की कैंडल बनी है, 3% की कैंडल बनी है एक ही दिन में। और इतने दिन से सिर्फ नेगेटिव कैंडल बना रहा था, देख लो, ये देख लो, सिर्फ नेगेटिव कैंडल बन रही थी। बट जैसे ही हमने इसको बाई किया, नीचे नहीं गया बिल्कुल भी, 1 वे बाउंस किया और 3% की कैंडल बनाई है। तो ये चीज़ें आसान नहीं है। मेन चीज़ है कि जब रेड कैंडल बन रही है, जब पूरी दुनिया बेच रही है, तब तुम खरीद रहे हो। ये एक बहुत बड़ा टैलेंट है। एंड इस तरह की ट्रेड अगर आप उठाने लग जाओगे तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, आप फिर लॉस में नहीं रह सकते हो। आप अगर इस तरह के ट्रेड ढूंढ सकते हो ना, जो स्टॉक 1 वे गिर रहा है और सिर्फ रेड कैंडल बना रहा है, और जैसे ही आप उसको बाय कर रहे हो वहीं से रिवर्सल आ रहा है, वहीं से ग्रीन कैंडल बनने स्टार्ट हो जा रहे हैं, इस तरह के ट्रेड अगर आप ढूंढ पा रहे हो तो आपसे बड़ा ट्रेडर कोई नहीं है। ये बिल्कुल रियल चीज़ है, आपसे बड़ा ट्रेडर फिर कोई नहीं है, ठीक है। ये स्टॉक देखो 1 वे गिर रहा था, कोई इसको खरीदने की नहीं सोच सकता। मैं भी 1-2 वीडियो यूट्यूब पे देख रहा था तो मेंबर सारे यही बोल रहे थे, लेवल ब्रेक हो चुके हैं, पता नहीं कितना नीचे गिर जाएगा, इसको बेच देना चाहिए पोर्टफोलियो से, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें चलती रहती है, आपको पता है। बट मैं आपको लगातार 2 दिन बोला था, मैंने कहा था इस दिन भी मैं आपको बोला था, ये डेट थी 8 अप्रैल को, मैंने कहा था स्टॉक को बाय किया जा सकता है। हमने इसको बाय कर लिया है, मैंने इसको 8 अप्रैल को बाय कर लिया था। 9 अप्रैल को इसने थोड़ी सी बाइंग दिखाई, फर्स्ट हाफ में वह 1% तक की बाइंग आई, बट सेकंड हाफ में ज़्यादा ज़्यादा फिर गिर गया। मैंने फिर भी कहा ये गिर गया कोई दिक्कत नहीं, आप इसके अंदर अभी भी पोजीशन बना सकते हो, ये आपको टाइम दे रहा है एंट्री करने का। और जिस किसी ने एंट्री बनाई होगी वो अब 3% के प्रॉफिट में है, ठीक है। 3% कम नहीं होता है। अगर आपने किसी ने 1 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट किए तो 3,000 रुपये आपको एक ही दिन में मिल गए। इन्वेस्टमेंट में तो इतने ही रुपये मिलते हैं। अगर कोई सोचेगा कि 50-60% डबल ट्रिपल कर ले, वो इन्वेस्टमेंट में नहीं होता है। जो कोई रियल इन्वेस्टर है उसको पता होगा 3% की वैल्यू। एंड अभी भी ये स्टॉक यहाँ से 4 से 4-4.5% की मूवमेंट और दे सकता है, ठीक है। अगर किसी के पास होल्ड है तो होल्ड रखो, यहाँ तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर अगले 1-2 दिन मार्केट पॉजिटिव रहती है आने वाले दिनों में, तो हो सकता है ये 2 ही दिन में आपको टारगेट दे दे, ठीक है। तो इस स्टॉक को आप होल्ड रखो। एंड जितना आपने रिस्क लिया था उससे ज़्यादा प्रॉफिट तो आपको फिलहाल मिल ही रहा होगा, क्योंकि अपना एस एल बना था इसमें 2% का, 3% की रिटर्न तो ऑलरेडी दे चुका है, और ऊपर अभी 3-4% की रिटर्न और लेंगे, ठीक है। अभी एग्जिट नहीं करने है, पूरा प्रॉफिट कैप्चर करना है, ठीक है। एक मैंने आपको कोटक बैंक दिया हुआ था, आप किसी को याद होगा, आप सभी को। कोटक बैंक के अंदर अपनी पहली बैंक तो इस जगह पे हुई थी। जिस किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी थी ना, वो मेरे चैनल पे जाओ, आपको एक वीडियो मिल जाएगी यहाँ पे। ये रहा, कोटक बैंक अब रुकेगा नहीं, अभी टाइम है, खरीद लो। 1 महीने पहले मैंने ये वीडियो डाली हुई है। अगर किसी ने बाई किया होगा तो इस जगह पे बाई करवाया है, इतना बॉटम पे कोई नहीं खरीद पाता भैया, एक इतना बॉटम पे कोई भी नहीं खरीद पाता। हमने आपको बिल्कुल बॉटम फाइंड करवाया था, और वहाँ से स्टॉक ने एक 2 दिन 1 वे रैली की, फिर ये थोड़ा साइडवेज हुआ। अब ये 2 दिन कंटिन्यू गिरा। गिरने के बाद जब इसने ये हैमर कैंडल क्लोज की ना, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये वाली कैंडल आप देख सकते हो, 4 अप्रैल वाली, ठीक है। इस वाली कैंडल क्लोज होने पे मैंने फिर कहा था अभी कोटक बैंक को और बाय किया जा सकता है, ठीक है। और आप देख लेना 4 अप्रैल की जो भी वीडियो डाली हुई है उसके अंदर जाके देख लेना, मैंने कोटक बैंक के बारे में दोबारा डिस्कस किया हुआ है। मैंने कहा अभी फिर डिस्काउंट पे मिल रहा है, कोटक बैंक को बाय किया जा सकता है। एंड उसके बाद इसने 1-2 दिन थोड़ी मूवमेंट की, 2-3% की, फिर ये एक चैनल के अंदर फंसा दोबारा। ये देखो, बस ये देखो, यहाँ एक चैनल के अंदर फंसा। अपना व्यू इसमें पहले से बुलिश था, मैंने आपको कहा था कोटक बैंक निकलेगा। और जैसे ही इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया, एक और रैली, 3% की रैली फिर आई, और टारगेट कोटक बैंक के अंदर आपको दिख ही रहा है। मैंने एक तो ये चैनल लगाया ही हुआ है, ये वाला चैनल, ठीक है। यही था पहला टारगेट तो मिल गया। बट अगर ये यहाँ से भी ब्रेकआउट करके निकलता है स्टॉक, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ये वाला टारगेट भी दे दे, जो मैंने फाइनल टारगेट दिया हुआ है 1920 तक का, ठीक है। 1917-1920 तक का ये वाला टारगेट भी आपको दे दे, ठीक है। एंड उसके बाद अगर कुछ आपको मैं लेके चलूँ इंडेक्स में, ये सारे इंडेक्स हैं। लास्ट दिन जब मार्केट चल रही थी, कल की बात कर रहा हूँ 10 अप्रैल की, तो मॉर्निंग में मैंने सारे सेक्टर को देखा। मुझे लगा था कि फार्मा सेक्टर आज चलेगा, मुझे ऐसा लगा था, ठीक है। बट फार्मा सेक्टर उस दिन नहीं चला, ठीक है। ये है फार्मा सेक्टर का चार्ट, देख सकते हो 0.34 नेगेटिव ये क्लोज हुआ है इंडेक्स फार्मा सेक्टर का। एंड मुझे लगा था ये सेक्टर चलेगा, बट नहीं चला। बट फिर भी फार्मा सेक्टर के अंदर जो स्टॉक हमने बाय किया था, उस स्टॉक ने हमें फिर भी प्रॉफिट दिया,
सेक्टर नेगेटिव ट्रेड कर रहा था, फिर भी अपने स्टॉक चले हैं। तो अब आप सोचो अगर ये सेक्टर चल जाता, जैसे कि ये बाकी सेक्टर देखो, ये 1.5% पॉजिटिव है, आधा परसेंट 1%, ये देखो नीचे 1%, 1.20%, ये इतने सेक्टर सारे पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। अगर फार्मा सेक्टर भी चल जाता ना, आधे % भी चल जाता पॉजिटिव, तो हमने जो आपको स्टॉक दिए हुए थे वो ट्रेड बहुत अच्छे चलते, ठीक है। मैं आपको लेके चलता हूँ उन स्टॉक पे, कौन से स्टॉक थे। एक तो हमने बाय किया था ये जाइडूज लाइफ, ठीक है। इसके अंदर सिंपल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था। एंड अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, टेलीग्राम पे हो, तो आपको पता होगा कि मार्केट ओपन होने से पहले हमने इसकी बाइंग दे दी थी। हमने कहा था जाइडूज लाइफ को बाय करना, और मैं आपको लेवल भी बताता हूँ किस लेवल बताया था बाय करने के लिए। ये वाला जो आप लेवल देख रहे हो ना, शायद 86 पे, पता नहीं 85.50 ऐसी कुछ हमने बाइंग बताई थी, और इस स्टॉक ने वही किया, क्योंकि हमारी यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही थी। देखो आपको दिखेगा, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम करूँ तो आपको अच्छे दिख जाएगा। ये देखो यहाँ से इसने बाउंस किया, फिर नेक्स्ट डे यहाँ से फिर एक बार दोबारा फिर आया, ट्रेंड लाइन फिर बाउंस किया, और कल फिर मुझे उम्मीद थी अगर ये ट्रेंड लाइन को टच करने आता तो यहाँ से एक बाउंस आएगा। इसलिए मैंने मार्केट ओपन होने से पहले ही कह दिया था, अगर इसके अंदर आपको 985 का लेवल मिलता है, 985-86 जाइडूज लाइफ, तो इसको बाय करना है, तुरंत बाय करना है इसको। और वही हुआ, इसने प्रॉपर हमारे लेवल को टच किया, और जिसने यहाँ से बाय किया होगा उसको पता होगा, ये पूरा प्रॉफिट हमने कैप्चर किया, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि जहाँ से हम बाय कर रहे हैं स्टॉक वहीं से रिवर्स हो रहा है, समझ रहे हो। हमें लॉस नहीं देखना पड़ रहा है एक बार के लिए भी, ऐसे नहीं कि एक बार लॉस में बैठे हैं फिर रिकवरी होगी, वो वाला काम ही नहीं है। जैसे ही एंट्री हुई स्टॉक तुरंत प्रॉफिट की साइड जा रहा है डायरेक्ट। ये स्टॉक मैंने आपको बताया था, और ये स्टॉक कम चला। देखो हमें तो इसने तीनों टारगेट दे दिए, ठीक है। हमें तो इसने देखो 1-1.5% की रिटर्न दे दी एक दिन में। बट अगर फार्मा सेक्टर चलता तो ये स्टॉक कुछ हो सकता था, आपको यहाँ से एक ब्रेकआउट करते हुए दिखता, और ये वाले लेवल भी मिल सकते थे, ठीक है। बट फार्मा सेक्टर चला नहीं, इसकी वजह से अपने स्टॉक नहीं चले। बट अगर फार्मा सेक्टर चलता तो बातें कुछ और होती, ठीक है। एक स्टॉक मैंने आपको ये भी दिया था, सन फार्मा भी। इस स्टॉक ने थोड़ा सा एक बार के लिए परेशान किया, जहाँ तक देखा जा सकता है। ये देखो मुझे उम्मीद थी ये स्टॉक यहाँ से ग्रीन जोन से ही बाउंस कर लेगा, बट इसने ग्रीन जोन से नहीं किया, तो नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन आ रही थी डाउन साइड वाली, इसने वही किया, थोड़ी देर ट्रेंड लाइन पे आके सस्टेन किया, और जाते जाते पूरी की पूरी रिकवरी मार दी, और अपने जहाँ ओपन हुआ था उसके ऊपर जाके क्लोज करके गया। ये भी हमने दिया था बाय करने के लिए, ठीक है। अगर इसमें किसी का एसएल लगा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड इस तरह का है कि अगर आप 2 ट्रेड करते हो, 2 में से एक ट्रेड में आपको लॉस होता है, दूसरे में प्रॉफिट, तो फिर आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहते हो। हमारा रिस्क रिवॉर्ड ही ऐसा है, जहाँ हम 1000 रुपये का रिस्क लेते हैं, वहाँ टारगेट हम 3-3, 4-4 हज़ार रुपये के लेते हैं, ठीक है। तो मान के चलते हैं इससे में अगर आपका एसएल लग गया हो और दूसरे स्टॉक में अगर आपने प्रॉफिट कैप्चर किया हो, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में हो फिर भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसमें पैसा बनाया होगा उस दिन। अभी अगर मैं आगे की बात करूँ, मुझे कौन से सेक्टर ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं नेक्स्ट डे के लिए, तो फिर ये है PSU बैंक, मतलब सरकारी बैंक्स। सरकारी बैंक्स में एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, हो सकता है 1-2 दिन और ये आपको पॉजिटिव दिखे बैंक्स, क्योंकि इसमें देखो ये वाला एक पैटर्न होता है, ये चीज़ आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। एक ट्रेंड लाइन ऐसे बनती है अप साइड में, एक ऐसे डाउन साइड में मिलती है, ठीक है। इसका जो चैनल होता है वो आगे से खुलता जाता है, समझ रहे हो। एक होता है डिक्रीज़ होता जाता है, नहीं इंक्रीज़ होता है, इसका चैनल खुलता जाता है आगे जाके। एक तो होता है नैरो होता जाता है, कुछ चैनल तो ऐसे होते हैं जैसे अभी उसमें बना था कोटक बैंक में, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। कोटक बैंक में अभी जो 15 मिनट में चैनल मैंने आपको दिखाया ना, वो आपने देख ही लिया होगा। ये देखो ये चैनल देखो धीरे धीरे आगे जाके पतला होता जा रहा है ना। ये देखो यहाँ पे इसके अंदर इतना गैप था, बट जैसे जैसे ये नीचे जाता गया, आगे जाता गया, कहीं ना कहीं नैरो होता गया चैनल, और लास्ट में बिल्कुल छोटा हो गया, तब इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ये नैरो होता गया, और ये देखो इसके अंदर आपको चीज़ें अलग दिखेगी, और ये बड़े टाइम फ्रेम पे बन रहा है, ठीक है। इन चैनल्स के अलग अलग नाम होते हैं, मैं यार इतनी चीज़ें याद नहीं रखता क्योंकि कौन से चैनल का कौन सा नाम है, बट मुझे इनका यूज़ अच्छे से करना आता है, मुझे उस चीज़ से मतलब नाम याद रख के क्या ही करना है, ठीक है। तो इस चैनल में यही होता है कि यहाँ से ये जब भी टप्पा मारता है तो दोबारा रजिस्टेंस तक पहुँचता है, और अब ये यहाँ से रजिस्टेंस के लिए रैली कर रहा है, कहीं ना कहीं दिख रहा है आपको। यहाँ से ये हो सकता है एक वन वे मूव करके रेजिस्टेंस तक जाए, और इसके अगेंस्ट हमें एक कन्फर्मेशन और भी मिल रही है। ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है ना दोनों डाउन साइड की, इसको बोलते हैं चैनल है ये, बट अपर साइड का हमें एक ही पॉइंट मिला है, तो प्रॉपर कन्फर्मेशन इसकी नहीं है। जो प्रॉपर कन्फर्मेशन है वो तो इसी चैनल की है,
जो चैनल खुलते जा रहा है आगे से, ठीक है। बट चैनल से भी थोड़ी सी सपोर्ट मिल रही है, देखो, क्योंकि इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया, यहाँ पे पूरा रीटेस्ट करने आया और अभी निकलने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है 1-2 दिन और इसमें आपको ग्रीन ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखे, थोड़ा पॉजिटिव दिखे, ठीक है। तो इस पर थोड़ी नज़र बना के रखना। उसके बाद ये है प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक तो आपको मैं इसी दिन से बोल रहा हूँ, जब प्राइवेट बैंक यहाँ ट्रेड कर रहे थे ना, एक सेकेंड, प्राइवेट बैंक जब यहाँ ट्रेड कर रहा था ना, ये मतलब प्राइवेट बैंक का सेक्टर, मैं आपको तभी से बोल रहा हूँ प्राइवेट बैंकों में ट्रेड बनाओ, ये पॉजिटिव है। और पिछले 4 दिन से कंटिन्यू यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ बाइंग आ रही है आपके सामने, ठीक है। और इसका टारगेट ही मैंने आपको दे रखा, ये जो रेड लाइन लगी हुई है 24,954, ये टारगेट आपको दिखेगा 1-2 दिन में आते हुए, ठीक है। उसके बाद अगर निफ्टी नहीं, आईटी सेक्टर की बात करें, आईटी सेक्टर भी थोड़ा यहाँ पे कहीं ना कहीं बॉटम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, एक रेंज क्रिएट कर रहा है। जिस दिन भी आईटी सेक्टर यहाँ से बाउंस करके निकलेगा इस जगह से, तो आपको एक बड़ी बाइंग देखने को मिलेगी। ये जो स्टॉक है टेक महिंद्रा, एचएल टेक, बिरला सॉफ्ट, ये सारे स्टॉक आईटी सेक्टर के हैं। तो इन स्टॉक्स में कहीं ना कहीं आपको बाइंग दिखेगी। विप्रो भी आईटी सेक्टर का स्टॉक है, याद रखना। और विप्रो के अंदर एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है, ठीक है। वो चीज़ आप देख लेना न्यूज़ कौन सी है, बट मैं आपको बता देता हूँ एक पॉजिटिव न्यूज़ है विप्रो में। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आईटी सेक्टर आपको अच्छा चलते हुए दिखे। विप्रो और एचएल टेक, टेक महिंद्रा, इन स्टॉक्स पे थोड़ी नज़र बना के रखना, ये आपको अच्छी रिटर्न देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर 1-2 सेक्टर की और बात करें, मेटल सेक्टर काफ़ी बुलिश है, बट मेन चीज़ ये, मेटल सेक्टर बहुत ज़्यादा चल चुका है ऑलरेडी। अगर आप देखोगे, ये देखो यहाँ से बाउंस करके आया मेटल सेक्टर, बहुत होता है यार 18-20%। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब एक छोटी करेक्शन आ सकती है मेटल सेक्टर में। तो मेटल सेक्टर से थोड़ा दूर रहना फिलहाल सही रहेगा। फिलहाल ये वाला सेक्टर मुझे सबसे बेस्ट दिख रहा है, जिसके अंदर 1-2 ट्रेड तो हम प्लान करके भी गए हैं। BTST देखो, इसने अपने चैनल का ब्रेकआउट किया है, देखो ग्रीन कैंडल क्लोज किया है ना ऊपर, ये देखो ग्रीन कैंडल इसने ऊपर क्लोज की है। FMCG सेक्टर है ये, इसके सारे स्टॉक भी मुझे बुलिश दिख रहे हैं और ये सेक्टर ने भी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट किया है। तो हो सकता है आने वाले 1 हफ्ते तक ये आपको बाइंग साइड के ट्रेड अच्छे दे। और इसके अंदर अगर आपको टारगेट बताऊँ, ये सेक्टर यहाँ तक के टारगेट दे सकता है 55,360 तक के, ठीक है। और इसके स्टॉक्स में अगर आपको लेके चलूँ FMCG के, देखो इसके स्टॉक्स ये हैं। एक तो ये मैकडोल, जिसने कल काफ़ी अच्छी रिटर्न दी है, 6 से 7% की रैली की है इसने, और जिस चैनल के अंदर ये फंसा हुआ था उसके बाहर निकल चुका है, ठीक है। बट इसको हम प्लान नहीं करेंगे इस ट्रेड को, क्योंकि यार इसने 7% की कैंडल ऑलरेडी बना दी है। मैं ऐसे स्टॉक में इंटरेस्टेड नहीं हूँ जो इतना ज़्यादा एक ही दिन में भाग जाए और फिर उसको हम बाय करें, नहीं कोई मतलब नहीं है। अगर इसको पहले से बाय किया होता तो हम होल्ड ज़रूर कर लेते, बट अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि 7% एक दिन में भाग चुका है। तो मैं कोई और स्टॉक देखूँगा जो अभी तक चला नहीं है, जो बॉटम पे घूम रहा है, मैं उसको खरीदूँगा। मुझे चले हुए स्टॉक नहीं चाहिए, मुझे बॉटम चाहिए स्टॉक का, ठीक है। टाटा कंज्यूमर नाम का स्टॉक है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बुलिश दिख रहा है। इसमें आपको ये जो वाइट वाली ट्रेंड लाइन देख रहे हो आप, वाइट वाली ट्रेंड लाइन तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। टाटा कंज्यूमर 1145 पे ट्रेड कर रहा है अभी, और आपको इसमें 1180 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं आने वाले हफ्ते में, अगले हफ्ते में, ठीक है। ITC के अंदर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। ITC नाम का स्टॉक है, आप इसके बारे में जानते होंगे, काफ़ी अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल इसके बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस स्टॉक को आप नज़र में रख सकते हो। ऊपर की साइड ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ से इसने कल अच्छा ब्रेकआउट किया, देखो एक ट्रायंगल के अंदर फंसा हुआ था और कल इसने फाइनली ब्रेकआउट कर दिया है। अब यहाँ से हो सकता है चले स्टॉक और इस ट्रेंड लाइन तक आए, ठीक है। थोड़ा अप डाउन करके जाएगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं जाएगा, कोई ये मत सोचना ऐसे भाग जाएगा, ऐसे कोई स्टॉक नहीं भागता है। भाग जाते हैं, मतलब बहुत रेयरली भागते हैं, तो थोड़ा ऊपर नीचे ज़रूर करेगा। बट नेक्स्ट टारगेट इसका यही है, 460 और 470 तक के टारगेट इसको इसमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और ताज़ा ब्रेकआउट हुआ है बिल्कुल, और ज़्यादा मूव नहीं किया है। कितना मूव किया देखोगे तो आप 2.5% की कैंडल बनी है सिर्फ। और ये स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है, काफ़ी दिनों से चला नहीं है ये स्टॉक। ये देखो, पता नहीं कोई न्यूज़ वगैरह की वजह से गिरा था या क्यों गिरा था, बट यहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। तो मुझे लगता है अब इसके अंदर एक अच्छी रैली आपको देखने को मिल सकती है। जो इसने टाइम वेस्ट किया है यहाँ पे डाउनफॉल में, उसको रिकवर करेगा ये, ठीक है। और इसको आप वो भी बोल सकते हो फ्लैग पैटर्न भी, इसको फ्लैग पैटर्न बोलते हैं ना। वो ये चार्ट को पूरा, मतलब एक एक चीज़ देख लो चार्ट के अंदर, बड़े टाइम फ्रेम पे क्या बढ़ रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे क्या बढ़ रहा है, कौन सा ब्रेकआउट हुआ है, इसका सेक्टर क्या कर रहा है, न्यूज़ क्या आई हुई स्टॉक में, सारी चीज़ें अगर देख लोगे तो चांसेस है कि आप जो भी प्रेडिक्शन करोगे, जो भी ट्रेड लोगे, वो आपके मतलब 100% तो नहीं हो सकता, बट 80-90% वो आपकी ट्रेड चलेगी अगर आप पूरा स्टॉक को वेरीफाई कर लेते हो, ठीक है। जड़ निकाल लो स्टॉक की। ITC हो गया, उसके बाद एक नेस्ले इंडिया को भी आप प्रेफर कर सकते हो, अगर कोई मेंबर इंटरेस्टेड है तो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ठीक है,
नेस्ले इंडिया ने लास्ट बार यहाँ से 3 बार सपोर्ट ली थी सेम ट्रेन लाइन से, फिर यहाँ से 2 बार सपोर्ट ली, फिर 1 बार ली, 5 से 6 बार यहाँ से सपोर्ट ले चुका है। और इस बार इसने क्या किया, इस बार कुछ इंटरेस्टिंग किया इसने। देखो ये पहले इसके नीचे गया, ट्रेन लाइन के नीचे इसने क्लोज़ किया, फिर एक कैंडल और क्लोज़ की, ठीक है। और बात करें अगर कल की, जो कि 10 अप्रैल को, छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, समझने की कोशिश करोगे ना चार्ट को तभी आपको समझ आएगा। ये देखो इसने उठते ही क्या किया, इसने नीचे क्लोज तो किया ही हुआ था चैनल के। लोग इसके अंदर जो रिटेल है, जिसको पता नहीं है स्टॉक किस तरह का है, जो पुट साइड की ट्रेड फाइंड कर रहा है, उसने क्या देखा, चैनल के नीचे ट्रेड कर रहा है और उठते ही इसने इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाई। ये जानबूझ के बनाई जाती है रेड कैंडल्स। तो जो कोई पुट साइड इंटरेस्टेड था उसने इतनी बड़ी रेड कैंडल देखी तो उसने सोचा होगा आज तो पता नहीं कितना ही गिरेगा स्टॉक, तो उसने पुट साइड के ट्रेड बनाने स्टार्ट कर दिए और इसने सेकंड हाफ तक जाते जाते उनका एसएल हिट कर दिया और चैनल के अंदर आके क्लोज कर दिया। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि चैनल के अंदर वापस आ चुका है, सेलर यहाँ पे ट्रैप हो चुका है। अब ये स्टॉक यहाँ से चलते हुए दिख सकता है आपको। एंड पहला टारगेट तो ये रहेगा, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है। नेस्ले इंडिया में ट्रेंड लाइन आ रही है 2600 के आसपास, ठीक है। देखो लास्ट टाइम पे यहीं से गिरा था ट्रेंड लाइन से, फिर गिरा था, 3 बार गिर चुका है, अब चौथी बार ये जा रहा है। और पहला टारगेट तो ये रहेगा, और अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर अप साइड में आपको ये वाला टारगेट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये है 2760 तक के टारगेट, ठीक है। मैंने आपको FMCG के 3 स्टॉक बता दिए हैं जो कि पोजीशनल ट्रेड है। 1-2 ट्रेड जो हमारे चल रहे थे उनको हमने वेरीफाई कर लिया है। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको बता दिए कि इसके नीचे हम पुट साइड के ट्रेड लेने स्टार्ट करेंगे। अब तक हम बुलिश ही हैं, ठीक है। एंड मैं फिर से बता देता हूँ, अगर कोई मेंबर हमारी VIP ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है वो बिल्कुल फ्री है, उसमें किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं है। सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन में काफ़ी ब्रोकर के लिंक मिलेंगे, एंजल वन, अपस्टॉक्स और धन का। किसी भी एक अकाउंट में, किसी भी एक ब्रोकर में आप अकाउंट ओपन कर लीजिए, हमारे लिंक से फ्रेश अकाउंट ओपन करना है। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा आप हमें व्हाट्सएप पे नोटिस डाल दीजिए कि सर जी आपके अकाउंट से लिंक ओपन है, आपके लिंक से अकाउंट ओपन हो चुका है। तो हम एक बार चेक करेंगे, अगर हमारी लिंक से आपका अकाउंट ओपन हुआ होगा तो फिर आपको लाइफ टाइम के लिए प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। लाइफ टाइम के लिए, 1 दिन या फिर 1 महीना 1 साल नहीं, लाइफ टाइम के लिए हमेशा आपको हमारी तरफ से ट्रेड मिलते रहेंगे। इंडेक्स के भी, स्टॉक्स के भी, पोजिशनल ट्रेड्स भी, इक्विटी ट्रेड्स भी, ऑप्शंस भी, सारा कुछ मिलता है ग्रुप के अंदर, ठीक है। एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिली होगी। एंड इस वीडियो को करते हैं यहीं पे क्लोज़, और उम्मीद करता हूँ आप लाइक करोगे एंड कमेंट भी करोगे। जो कोई आपके फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स वगैरह ट्रेड करते हैं उनको ज़रूर शेयर करना हमारी वीडियो। एंड हम 1K के बहुत करीब हैं, 960-61 सब्सक्राइबर अपने हो चुके हैं। 1000 पहुँचा दो फटाफट, 40 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है सिर्फ, तो अपने दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है। एंड वीडियो को करते हैं यहीं पर क्लोज़। थैंक यू।